So question number 20, what it says that an object starting from rest. अब जो भी बॉडी कभी रेस्ट से स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब व्हाट इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी, राइट? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड्स एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड्स. तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स फ्रॉम द स्टार्ट? तो बहुत क्लियर है कि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है 7 सेकंड्स के बाद. बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल. तो जैसा कि हमने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में देखा, हमारे पास था एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड्स एंड 160 मीटर इन 4 सेकंड्स. व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स फ्रॉम स्टार्ट? तो ये जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर दो पार्ट्स हैं. दो पार्ट्स कैसे हैं बेटा? सबसे पहले हमें ये तो क्लियर हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, यू तो जीरो है ही. फर्स्ट पार्ट में वो कहता है 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, s इज इक्वल टू 20 मीटर, और टाइम हमारे पास s1 मान लीजिए, t1 है 2 सेकंड्स. तो हम क्या करेंगे, u s t, उसी तरीके से यहाँ पे इक्वेशन लिख लीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s. तो हमें सबसे पहले इसमें चेक करना है कि दोनों इंटरवल्स में, चाहे वो 2 सेकंड्स का है चाहे वो 4 सेकंड्स का है, कि जो इसमें एक्सेलरेशन है वो सेम होती है या चेंज होती है. तो हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन मुझे इजी लग रही है. देयरफॉर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s की वैल्यू है हमारे पास 20, u की वैल्यू 0, टाइम इज 2 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 2 स्क्वायर. तो ये बना 40 इज इक्वल टू 0 प्लस 4/2. इट इंप्लाइज 40 इज इक्वल टू 4a/2, और सॉरी यहाँ पे 20 है, 20 और 40 इज इक्वल टू 4a. इट इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मींस जो फर्स्ट ड्यूरेशन थी मोशन की 2 सेकंड्स की, उसमें एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देयरफॉर 2 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. u इज 0, एक्सेलरेशन 10, टाइम 2 था, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी मेरी? 20 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया फर्स्ट इंटरवल. अब सेकेंड इंटरवल के अंदर हमारे पास ये जो वेलोसिटी है दैट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी. क्वेश्चन को समझिए पहले आप. ये ए पोजीशन थी, ए से बी, ये 2 सेकंड वाला इंटरवल है. फिर बी से सी, ये 4 सेकंड वाला इंटरवल है. और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? कहता व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स. तो यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन ये. ओके, तो हमने यहां पे इस ड्यूरेशन में a फाइंड आउट करी, इस ड्यूरेशन में a फाइंड आउट हम करेंगे. तो a फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अब b इंटरवल में जब b पॉइंट पे बॉडी आएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 नहीं ले सकते. तो हमने क्या किया? फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करी 20 मीटर पर सेकंड, राइट? देयरफॉर नाउ वी विल अप्लाई फॉर द सेकंड इंटरवल दैट इज b टू c. तो b टू c के अंदर फिर से आ जाइए आप, s डैश इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट? अब इसमें s डैश हमारे पास कितना है? कितना गिवन है? s डैश कितना था? 20 मीटर, देन 160 मीटर. तो सेकंड इंटरवल में ये जो डिस्टेंस है 160 मीटर, ये हमारे पास 20 था. ओके, तो 160 इज इक्वल टू, अब u की जो वैल्यू है वो ये वाली, मतलब इस इंटरवल पे यहां पे जो वैल्यू आएगी v, दैट विल बी द u फॉर b टू c. तो 20, टाइम ड्यूरेशन कितना है हमारे पास? 4 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 4 स्क्वायर. तो इसको सोल्व कीजिए. 160 इज इक्वल टू 80 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 8. तो ये बना 80, राइट? कहीं कुछ रह गया. 80 इज इक्वल टू, सॉरी, 4 4 जा 16, दिस इज 16, राइट? सो ये हमारे पास बन जाएगा 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 8a. 160 माइनस 80 करेंगे तो 80 इज इक्वल टू 8a, राइट? इट इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड, यहां भी, मींस इन दोनों पॉइंट्स में यहां भी एक्सेलरेशन 10 है तो यहां भी एक्सेलरेशन 10 है. तो हम 7 सेकंड्स में क्या फाइंड करेंगे? फाइनल वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन सेम है, देयरफॉर हम सिंपली अप्लाई कर सकते हैं v डैश इज इक्वल टू u प्लस at.
वी डैश हमारे पास जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अब इकट्ठा ले लिया सारा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम है। ओके, तो u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन कितनी आएगी 10 और टाइम कितना है 7, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 70 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर कि 7 सेकंड्स के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी 70 मीटर पर सेकेंड। So now the question number 21, which is very important, ग्राफिकल क्वेश्चन है ये, ग्राफ बेस्ड। तो ग्राफ की हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम इस न्यूमेरिकल की हेल्प से सीखेंगे आज। स्टेटमेंट क्या है, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ड्रॉ ग्राफ हम खुद ड्रॉ करेंगे। टाइम इज गिवन 0 टू लेके 16 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हर टाइम की गिवन है। इस ग्राफ को हमने यूज करके एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट 4 सेकंड्स के लिए, फिर नेक्स्ट 4 सेकंड्स के लिए, फिर लास्ट 6 सेकंड्स के लिए। ओके, लेट्स सी हाउ टू डू दैट। सो एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ये हमारे पास टेबल गिवन है, उसमें बोला गया था कि वी हैव टू ड्रॉ अ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो चलिए हम टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाते हैं, राइट। तो फॉर आवर कन्वीनियंस वी आर स्टार्टिंग 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, राइट। और इस तरफ ये हो गया हमारा टाइम, दैट इज इन सेकेंड्स। और अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट भी हम ले लेते हैं, 0 से स्टार्ट हुई, 2, 4, 6, इसको थोड़ा ज़्यादा हाइट पे ले लेते हैं ताकि हमारे पास इजी रहे, विजिबिलिटी सही हो। 0 है तो 2 यहाँ ले लीजिए, 4 यहाँ हो गया और 6 यहाँ हो गया, राइट, मैक्सिमम है। तो 0 पे 0, जब 2 थी डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी आई इस पॉइंट पे, राइट। 4 पे 4 वैल्यू थी ऐसे, इस तरीके से। 6 पे मतलब यहीं रही, हम इसको ज्वाइन करेंगे बाद में। 8 पे भी 4, मतलब यहां से लेके अगर हम स्ट्रेट ड्रॉ करें ऐसे, और इसको मिला लीजिए ऐसे, इसको मिला लीजिए ऐसे, राइट। तो 4 to 8 में वो 4, 6, 8, 4 पे गई, फिर 10 पे, जब 10 सेकंड्स पे गई तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई 6, क्योंकि बेटा ग्राफ नहीं है तो ये वैल्यूज लाइंस थोड़ी ऐसे ही हैं। ओके, देन 12 पे जब आई तो बॉडी 4 पे आई वापस, मतलब ऐसे। ओके, देन जब 14 पे आई तो वो 2 पे आई वापस। ओके, एंड देन 16 पे आई तो वो क्या आई 0, मतलब ऐसे, इस तरीके से। क्लियर हो गया मैम, राइट। ग्राफ क्लियर हो गया। हम एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर देते हैं ताकि आपको इजी रहे समझना कि क्या चीज बनाई है सर ने। तो ये हमारे पास सारे इंटरवल्स का आ गया। अब स्टेटमेंट में क्या था, कहता यूजिंग द ग्राफ फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट जब गिवन होती है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पे चेंज हो रही है, राइट, अपॉन यस टोटल टाइम। तो अब जब हमसे पूछा गया कि 0 टू फर्स्ट 4 सेकंड्स में, चलिए ये रहा 0, ये रहा 4, तो फर्स्ट 4 सेकंड्स में, फर्स्ट 4 सेकंड्स एवरेज वेलोसिटी, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कितनी है फाइनल, बताओ बेटा। दिस इज इन मीटर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब 4 सेकंड पे कहां था ऑब्जेक्ट, 4 मीटर्स पे, राइट। तो इट विल बी 4 माइनस स्टार्ट कहां से हुआ था 0, टोटल टाइम कितना लिया 4, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 4 सेकंड्स, तो कितना आया 4/4 इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट, फॉर नेक्स्ट 4 सेकंड, मतलब 4 से 8 तक, नेक्स्ट 4 सेकंड्स में देखो, फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 सेकंड्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू
कितनी आएगी? डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 4 माइनस 4, यस वेरी गुड, 4 माइनस 4, टाइम कितना था? 8 माइनस 4, कितना आ गया? 0/4, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आ गया नेक्स्ट, लास्ट 6 सेकेंड। लास्ट 6 सेकेंड कौन से हैं? इस पॉइंट से 6 सेकेंड्स में देखो, अगेन लास्ट 6 सेकेंड के अंदर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगेन फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0 माइनस इनिशियल कितनी थी? 6 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन यहां से, सॉरी, लास्ट 6 सेकेंड 10 to 16, मतलब 16 माइनस 10, तो कितनी आई? -6/6 इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। राइट, so this is the basic to understand the graphical presentation. So keep on watching my channel for the more videos to solve the numericals.